है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर सरू ने खुद को इनोसेंट प्रूव कर दिया है और दिखा दिया है सारा सच अनीका का। जी हाँ, यहाँ पर असल में जब वेद कुछ भी नहीं कर पाता है सरू के लिए तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ उसकी बहन रचना जब उसे बता देती है कि वहाँ कॉलेज में जिसकी जान बचाई थी सरू ने वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ भाई, मेरे साथ ही छेड़खानी हुई थी। जिसके बाद उससे पूछता है फिर वेद कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, जिसके बाद वो बता देता है कि चरण, जो अनीका का दोस्त है। जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है वेद को और वो कह देता है कि उसे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं और साथ ही सरू को भी जेल से बाहर निकाल कर रहूंगा। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त को बुलाता है जो इंस्पेक्टर ही होता है और साथ ही उससे कहता है कि तुम एक बार सरू की मदद कर दो, बस मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। जिसके बाद वो राजी हो जाता है। यहाँ वो सरू से बात करता है, जहाँ सरू कहती है कि बस 5 घंटों के लिए मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो, मैं अपना गुनाह खुद ही कर दूंगी प्रूव कि आखिर मैंने कुछ भी नहीं है किया। जिसके बाद यहाँ पर अब वो खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है और यहीं पर वो लोग राजी हो जाते हैं और साथ ही वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन अगर तुम सही समय पर नहीं लौटी तो तुम्हारे चार्जेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये याद रखना। जिसके बाद सरू कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं खुद को इनोसेंट प्रूव करके रहूँगी और सच सामने ला कर रहूँगी। जिसके बाद यहाँ पर वो निकल जाती है और उसके बाद अब यहाँ वो सीधा पहुँचती है हॉस्टल और वहाँ जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक करती है कि आखिर वहां पर उससे पहले और कौन कौन आया था। जी हाँ, इसके बाद अब यहाँ पर उसे वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी जिसमें अनीका ने अपने हाथ में उसी पुड़िया को पकड़े हुए है जो पुड़िया उसके बॉक्स से मिली थी। जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये सब किसी और ने नहीं, इसी अनीका का किया धरा है और यहाँ पर वो चाबियां उठाते हुए भी देख लेगी अब यहाँ उसको। जिसके बाद अब वो वही सीसीटीवी फुटेज लेकर पहुंचने वाली है पुलिस स्टेशन और वहां जाकर सभी पुलिस वालों को वो फुटेज दिखाएगी और खुद को इनोसेंट प्रूव करेगी। जिसके बाद अब सरू तो जेल से बाहर निकल ही जाएगी, लेकिन बाहर निकलकर अब अनीका का क्या होगा, क्योंकि अनीका ने उसे फंसाने की कोशिश जरूर की है तो भाई अब वो नहीं छोड़ने वाली है अनीका को और यहाँ पर वेद भी उसका साथ देगा और यहाँ अब इलेक्शन में तो सरू जीत कर रहेगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो मतलब अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है यहाँ अनीका की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सरू की मॉम भी आ चुकी है, सरू के डैड भी वहीं पर हैं, तो मतलब ये दोनों जरूर एक दूसरे से टकराएंगे और सरू की बात खुलेगी। तो मतलब सरू को उसका हक उसके घर में जल्द ही मिलने वाला है। तो भैया आप कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट लेके आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द चंद्रकांत सरू और उसकी माँ दोनों को घर में ले आए और सबको सारा सच बता दे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।